पागल कुत्ता काटा है क्या? मतलब आप आरक्षण के लोभ में हम लोग को सरकार में आरक्षण के लोभ में दिया। भारत जलाओ पार्टी बीजेपी को हम लोग करते हैं कि हमारे पार्टी का विधायक को खरीद लिया, हमारे पार्टी को तोड़ दिया। उस उम्र में हम भी आएंगे तो हम भी हो सकता है कि थोड़ा कान से कम सुने, थोड़ा सा कुछ भी हो जाए। और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी, बिहार के एक अति पिछड़ा का बेटा, नया ऊर्जावान सरकार बनाएगा। दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार में कुछ ही महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, बस ऐलान होने का देरी है। लेकिन एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों में जो सीट का पेच है वो अभी तक फंसा हुआ है। अगर हम बात करें महागठबंधन की, महागठबंधन का जो डिप्टी सीएम का पद है उसको लेकर के दावेदारी भी तेज हो गई है। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने इस पर दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम तो बनेंगे ही, लेकिन राजद के जो नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने कहा है कि अभी इसको लेकर के बातचीत नहीं हुई है, दावा करने वाले लोग करते रहें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीआईपी के राष्ट्र प्रवक्ता देवज्योति जी हैं। देवज्योति जी, वीआईपी के जो मुखिया आपके जो नेता हैं मुकेश सहनी जी लगातार दावा कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन राजद की तरफ से उस तरीके का आ रहा है ऑफर, या फिर अभी बातचीत नहीं हो रही? उन्होंने कहा है, आपने जो कहा कि रेस्पेक्टेड अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने, प्रेस ने क्या उनसे क्वेश्चन किया? आपने पूरा वीडियो को लोगों ने नहीं देखा है, हम अपने फेसबुक में डाले हुए हैं पूरी वीडियो को। मोतिहारी में उनसे पूछ रहा है प्रेस जो है, मीडिया के बंधु पूछ रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या आप उप मुख्यमंत्री बनिएगा? ठीक है, लेकिन वो फिर कान से बोलते हैं कि क्या बोले। इस बीच में कोई प्रश्न कर देता है कि मुकेश सहनी बनेंगे, हमारे जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक है आदरणीय मुकेश सहनी जी। तो वो थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, वो जवाब दे देते हैं अपने बारे में कि ऐसा कोई हमारी गठबंधन में इस तरह की बात नहीं हो रही है। तो उसको लेकर ताल का तीर करे से क्या फ़ायदा? आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी, छोटा भाई का रिश्ता है, एक पिछड़ा और अति पिछड़ा का बेटा, दोनों मिल के जो है ऊर्जावान बिहार हम लोग बनाने का कल्पना कर रहा है। तो इसमें कहाँ से बीच में कोई तोड़ने वाला पैदा हो जाएगा? ना राष्ट्रीय जनता दल का कोई अधिकृत बयान है। हम फिर से बोल रहे हैं, रेस्पेक्टेड अब्दुल बारी सिद्दीकी हम लोग के लिए आदरणीय हैं, लेकिन उनसे पूछा गया कुछ, जवाब कुछ दिए। लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उस उम्र में हम भी आएंगे तो हम भी हो सकता है कि थोड़ा कान से कम सुने, थोड़ा सा कुछ भी हो जाए। लेकिन बीमारी ना है, वैक्सीन जो मोदी जी डलवाए उससे तो बीमारियां सब अभी तो पता, साइड इफेक्ट पता लग रहा है तो ना। आपको लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से जो है, जो मोदी जी डंका बजवाए कि वैक्सीन दिए, आप आम लोगों से एक सर्वे कीजिए कि वैक्सीन लगने के बाद आज 2.5 साल 3 साल होने जा रहा है, वैक्सीन लग चुका है, लोगों को जो है कितना साइड इफेक्ट है। 22 साल 24 साल का लड़का को हार्ट अटैक हो जा रहा है, पहले होता था क्या इस तरह से? तो वैक्सीन में भी जो है वो भी तो घोटाला है। तो सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है ये गलतफहमी वाला सवाल, जिस गलतफहमी के कारण हो गया है? और नहीं तो क्या, दोनों में छोटा भाई और बड़ा भाई का रिश्ता है, दोनों में डेली 10 बार बात हो रहा है। और 2020 में ना बन गए थे मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी। कितना वोट का डिफरेंस था बताइए? आपको पता है कितना वोट का डिफरेंस था? 12,000 वोट का डिफरेंस था एनडीए और इंडिया गठबंधन की सरकार में। और हम लोग अगर तेजस्वी यादव जी के साथ रहते और निषाद आरक्षण का लोभ दे के बेवकूफ़ बना के बीजेपी ले गई, हम लोग को आरक्षण नहीं दी, हम लोग तो आरक्षण के लिए छोड़े थे। पिछली बार तो आप लोगों ने छोड़ने के वक्त कहा था कि तेजस्वी यादव में पेट में छोड़ा घोपा है, ये सब बातें आई थी। सब पुराना है, उससे ज़्यादा गंभीर आरोप जो है भारत जलाओ पार्टी बीजेपी को हम लोग करते हैं कि हमारे पार्टी का विधायक को खरीद लिया, हमारे पार्टी को तोड़ दिया। जिस सरकार ने आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी के ताकत से जो सरकार बना, उसी ताकत से नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री बने। क्या वीआईपी की ताकत से जो है भाजपा का विधायक नहीं बना था? क्या वीआईपी की ताकत से जो है जदयू का विधायक नहीं बना था? जो इंडिया गठबंधन की सरकार में वीआईपी का जो ताकत से बना था, हमारा ताकत से न बना हुआ सरकार था। उस समय 4 एमएलए अगर हम लोग छोड़ देते तो 4 विधायक सरकार जो है नीतीश कुमार जी की गिर जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है आरक्षण के लोभ में हम लोग को सरकार में आरक्षण के लोभ में दिया और बीजेपी ने हमारे पार्टी को तोड़ दिया।
अभी तक महागठबंधन में या फिर एनडीए में सीट बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग 60 सीटों को जो मांग कर रहे हैं, इस पर क्या? हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी वाल्मीकि नगर में, उसमें हम लोगों ने आदरणीय नेता हमारे वीआईपी के संरक्षक आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी से, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, सब हम लोगों ने उनसे मांग रखा था। हमारे पार्टी का कोई स्टेटमेंट जो है आप सुना दीजिए कि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन से हम 60 सीट मांग रहे हैं, बाकी तो शेष नेतृत्व का बात चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्या उधर से भी ऑफर आएगा, यानी एनडीए की तरफ से तो जाएंगे, रुख बदलेगा आप लोगों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अजगर सांप है, अजगर एक बार निगलना चाहा, किसी तरह से भागे। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो संगठन वाली पार्टी है, वो किसी अति पिछड़ा का पार्टी और अंबेडकर का विचारधारा पार्टी को देश में रहना नहीं देना चाहती है। तो हम लोग का पार्टी अंबेडकर साहब का, जुब्बा सहनी जी का, बहन फूलन देवी जी का विचारधारा का पार्टी है। तो हम लोग अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार निगलने का कोशिश किया, हम लोग किसी तरह से भागे और पार्टी हमारी आज जो है खड़ा है अति पिछड़ा का। आज के दिन में हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी सबसे बड़ा चेहरा है बिहार का। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद कर्पूरी ठाकुर जी का विचारधारा का पार्टी है। तो हम जिस विचारधारा को देश में ख़त्म करना चाहती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तो हम क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है हम जाके पागल कुत्ता काटा है क्या? मतलब आप मुझे मारा बीजेपी के एक बार निगला भागे अजगर ना है जी। लेकिन कह रहे कि आपके लिए भी उधर सीट रखा जा रहा है। सटिएगा ना तो नींद से सुला देगा। अजगर जब निगलना कोशिश करता है तो अजगर क्या करता है कि आके बगल में आपका सो जाएगा और आपको उसको ऐसा उसके शरीर से निकलता है तो उसमें जानवर हो या आदमी हो बेहोश होने लगता है। लेकिन कहा जा रहा है कि सीट आपके लिए भी उधर रखा जा रहा है रिजर्व। जो अंबेडकर साहब का खिलाफ करने वाला लोग हैं, जो कर्पूरी ठाकुर जी का विचारधारा को देश से ख़त्म करने वाले लोग हैं, उनके साथ विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ वीआईपी का कोई तालमेल नहीं है, बेमेल है। हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी को इस राज्य के मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी बिहार के एक अति पिछड़ा का बेटा नया ऊर्जावान सरकार बनाएगा और बिहार को नया एकदम फुर्तीला सरकार, युवा सरकार बनेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे देवज्योति जी, जो राष्ट्र प्रवक्ता हैं वीआईपी के। साफ तौर पर जिस तरीके से बयान आया है राजद के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का, तो इनका कहना है कि गलत फहमी के कारण इस तरीके का बयान आ गया है, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं देखा जाएगा, आधिकारिक बयान है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।